ने बताया कि बालाजी किनीकर साहब ने जब पहला चुनाव लड़ा, तो उस चुनाव को लड़ते समय उनके गाँव में कुछ 4 एकड़ जगह थी। वो जगह बेचकर उन्होंने ये चुनाव लड़ा, वो जीते, जीतने के बाद लगातार 15 साल जीतते आ रहे और आज ऐसी मालूमात मिली कि उसी गाँव में उनके रिश्तेदारों के नाम पर 400 एकड़ की जगह है। ये गरीबों की सेवा करते-करते ये खुद कब अमीर बन गए, ये अभी तक बालाजी किनीकर सबको पता नहीं चला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी समस्या 15 साल से इस विधानसभा में वो जैसी की थे वैसी ही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि उसमें ये हुआ है कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कूलें थी, सरकारी स्कूलें थी, वो लगभग बंद होने की कगार पे है। उनकी अवस्था, उनकी परिस्थिति बहुत ही खराब है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। मेरा देखिए, दिख तो सब रहा है लेकिन उसके ऊपर चर्चा कोई करना नहीं चाहता। महायुति हो, अन्य जो सहयोगी दल हो, वह इस मुद्दे को इस समय में जो है कहीं न कहीं फंदे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं और प्रचार-प्रसार ज़ोरों-शोरों से कर रहे हैं। सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 साल में कितना पैसा जमा हुआ होगा। और हाल ही में अभी तक मैंने गुवाहाटी का पैसे का हिसाब नहीं लगाया, वाया सूरत वाया गुवाहाटी, वो हिसाब मेरे पास अभी नहीं, वो हिसाब वो अभी निकलेगा। जो फार्म हाउस पे पार्टियां चल रही है, प्रलोभन दिया जा रहा है मतदाताओं को, पैसे से खरीदने की उनको आमिष दी जा रही है। और रही बात जो आपने अभी बोली कि 5 नंबर के डंपिंग के बारे में कुछ लोगों ने बोला, देखिए उस आंदोलन में मैं भी शामिल था और हमारे नेता थे उस वक्त सतराम जसवानी साहब, जो एक सच्चा कार्यकर्ता है, उस पार्टी में मैं भी वर्क कर रहा हूँ। और उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो मुद्दे को एंड तक लेके गए, मगर उनके साथीदारों ने उसको मुद्दे को बाद में हाईजैक करके मैं कहूंगा बेच दिया है। ऐसे दलालों को बेचा है, जिन दलालों ने ऐसे उम्मीदवार को बेचा है वो मुद्दा कि वहां पे डंपिंग हटनी बहुत जरूरी थी। स्वास्थ्य की समस्या अभी भी है, आप जाइए पुलिस स्टेशन, पुलिस भी अच्छा। सबसे बड़ी बात, कुछ ही कदम पर, आवाज की दूरी पर पुलिस स्टेशन है। उनकी भी हिम्मत होती नहीं है कि बालाजी किनीकर के बारे में बोले, सरकार उनकी है। जब तो चुनाव की लगातार तस्वीरें बताते आ रहे हैं, किस प्रकार से हालात है उसके ऊपर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं और ऐसे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन मुद्दों के ऊपर जनता जो है मतदान करेगी। ऐसे में आज हम बातचीत करेंगे उम्मीदवार नरेश गायकवाड़ से, जो कि 140 विधानसभा क्षेत्र से जो है उम्मीदवारी कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे नरेश गायकवाड़ जी सबसे पहले कि किन मुद्दों को लेकर जो है 140 विधानसभा क्षेत्र में आप जो है उम्मीदवारी कर रहे हैं, क्या विषय है, क्या मुद्दे हैं जो इतने सालों में नहीं हुआ, क्या परिवर्तन जो है चाहते हैं ताकि जो है इस चुनाव में लड़के अगर आप जीत के आते हैं तो उनके ऊपर कार्य किया जाए। देखिए साहब, पिछले 15 साल से यहाँ पर एक ही हमारे उम्मीदवार चुन के आ रहे हैं, बालाजी किनीकर, जिनके बारे में जो मुझे मालूमात मिली है वो ऐसी मिली है। उनके कुछ सहकारियों ने बताया कि बालाजी किनीकर साहब ने जब पहला चुनाव लड़ा, तो उस चुनाव को लड़ते समय उनके गांव में कुछ 4 एकड़ जगह थी। वो जगह बेचकर उन्होंने ये चुनाव लड़ा, वो जीते, जीतने के बाद लगातार 15 साल जीतते आ रहे और आज ऐसी मालूमात मिली कि उसी गांव में उनके रिश्तेदारों के नाम पर 400 एकड़ की जगह है। ये गरीबों की सेवा करते-करते ये खुद कब अमीर बन गए, ये अभी तक बालाजी किनीकर सबको पता नहीं चला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी समस्या 15 साल से इस विधानसभा में वो जैसी की थे वैसी ही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि उसमें ये हुआ है कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कूलें थी, सरकारी स्कूलें थी, वो लगभग बंद होने की कगार पे है। उनकी अवस्था, उनकी परिस्थिति बहुत ही खराब है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। मेरा पहला यही मुद्दा है इस चुनाव क्षेत्र में लड़ने का। और पूरे महाराष्ट्र में ये कोशिश है कि अगर ये चुनाव का नतीजा कुछ भी आए, पर इसके बाद पूरे महाराष्ट्र की सरकारी स्कूल बचाना, ये मेरा अहम उद्देश्य है कि इस विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं, उन स्कूलों में इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर मैं जीत कर आता हूँ, जनता मुझे जिताती है उनका बहुमूल्य वोट देकर, तो मेरी सबसे पहली कोशिश ये रहेगी कि इस विधानसभा क्षेत्र में सभी बच्चों को इंग्लिश मीडियम का स्कूल, पूरा शिक्षण उनका जो होगा, जो पूरी पढ़ाई होगी वो पूरी मुफ्त होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगा। दूसरा मेरा अहम मुद्दा इसमें यह है कि आरोग्य से लेकर, आरोग्य की जो व्यवस्था, खुद डॉक्टर होने के बाद उस डॉक्टर ने इस विधानसभा को पूरी तरह से बीमार कर दिया है। उनको भी इलाज की जरूरत है, इस विधानसभा को भी। वेंटिलेटर पर 140 विधानसभा है, पूरा क्षेत्र वेंटिलेटर पे। उसका प्रथम उदाहरण मैं आपको दूंगा, उल्लासनगर 5 नंबर की जो अवैध डंपिंग है, ये जो पाप बालाजी किनीकर साहब ने किया है, उनके सहकारियों ने मिलकर किया है, ये बहुत बड़ा पाप हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के 5 नंबर के विभाग से किया। और 5 नंबर में ज्यादातर हमारे इष्ट देवताओं के मंदिर है, लोगों के आस्था स्थल है, पूजा के स्थल है। और जिस परिसर में डंपिंग रखी गई है, पहले क्या होता था अमूमन कि पहले डंपिंग होती है तो डंपिंग के आसपास कोई झुग्गी झोपड़ियां वगैरह कोई घर वर नहीं बनाते, मगर यहाँ से पहले से रहवासी लोग रहते हैं,
उसके बावजूद, जानकारी होने के बावजूद भी पिछले 10 साल से ये समस्या इन्होंने यहाँ पे खड़ी करी है। बहुत बड़ा पाप बालाजी किनीकर ने किया है, जिसकी मैं कहूंगा जिसका जवाब ये जनता इस चुनाव में से दे। हमारे सभी सिंधी भाईजन जो व्यापारी लोग हैं, जो 5 नंबर में रहते हैं, इनका व्यापार है, इस डंपिंग के कारण उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 लाख हो गई है। 10 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख रुपए हो गई। वहां पर कोई रहने को नहीं पा रहा है। वहां के लोग, आम जनता बीमारियों से पीड़ित है, और वो बीमारी इतनी बीमारी की उसकी सुविधा भी उनको सही समय पर नहीं मिल रही है। और ये खाली दावे कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, किया कुछ भी नहीं। आप देखिए, आप उनकी जो अभी जो उन्होंने प्रकाशित किया, उनका वचननामा, उनकी जो प्रकाशन किया किताबों का, मैं तो पहले जनता को ये बोलूंगा कि इन्होंने जो प्रसारित किया है, जो प्रकाशित किया है, वो तीनों बुकलेट, जो बुक्स बनाई है, वो लेकर जाकर आप प्रेस मार्केट उल्लासनगर या किसी भी प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाके उसकी पहले कीमत निकालो। इन्होंने लगभग 2-2.5 लाख या 3 लाख प्रति छपाई है। अगर 2-2.5 लाख 3 लाख प्रति छपती है तो मेरे ख्याल से वो अमाउंट करोड़ों के ऊपर है। कि जो सरकार का नुमाइंदा, जो उम्मीदवार, जो सरकार का एजेंडा एक ही रहा है कि खाली हमारा प्रचार हो, प्रसार हो, एडवर्टाइजमेंट हो, पूरे महाराष्ट्र का पैसा, हर जनता की इस विधानसभा का खून पसीने का पैसा ये बालाजी किनीकर ने सिर्फ अपनी एडवर्टाइजिंग में खर्चा किया है, और सरकार की एडवर्टाइजिंग में खर्चा किया है। नरेश जी, जिस तरीके से परिस्थिति है, विरोध जो है जमकर किया गया था डंपिंग ग्राउंड के इशू को लेकर, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है जो डंपिंग ग्राउंड के विरोध में थे वही जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं बालाजी किनीकर का। साथ ही साथ सोचने वाली बात ये भी है कि जिस तरीके से अगर अगर हम ये बात को कर रहे हैं, अगर इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं, तो वो खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। पीछे से कहना ये रहा है कि विकास के काम हुए हैं, मेडिकल कॉलेजेस लाए गए हैं, अन्य समस्याओं के ऊपर भी जोर दिया गया है। तो कहाँ तक ये चीजें जो है हकीकत तौर पे, देखिए दिख तो सब रहा है लेकिन उसके ऊपर चर्चा कोई करना नहीं चाहता। महायुति हो, अन्य जो सहयोगी दल हो, वह इस मुद्दे को इस समय में जो है कहीं न कहीं फंदे बस्ते पे डालने की कोशिश कर रहे हैं और प्रचार प्रसार जोरों-शोरों से कर रहे हैं। जी देखिए, इस सभी के बारे में एक सीधा लफ्ज में, एक लफ्ज में बताऊंगा कि पैसा बोलता है। जिन्होंने आज कुछ कहा वो कल कुछ और कह रहे। इसका मकसद क्या है कि बालाजी किनीकर ने 15 साल में 20% कमीशन लेके इतने टेंडर, लाखों के टेंडर करोड़ों में निकाले। आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 साल में कितना पैसा जमा हुआ होगा। और हाल ही में अभी तक मैंने गुवाहाटी का पैसे का हिसाब नहीं लगाया, वाया सूरत वाया गुवाहाटी, वो हिसाब मेरे पास अभी नहीं, वो हिसाब वो अभी निकलेगा। जो फार्म हाउस पे पार्टियां चल रही है, प्रलोभन दिया जा रहा है मतदाताओं को, पैसे से खरीदने की उनको आमिष दी जा रही है। और रही बात जो आपने अभी बोली कि 5 नंबर के डंपिंग के बारे में कुछ लोगों ने बोला, देखिए उस आंदोलन में मैं भी शामिल था, और हमारे नेता थे उस वक्त सतराम जसवानी साहब, जो एक सच्चा कार्यकर्ता है, उस पार्टी में मैं भी वर्क कर रहा हूँ। और उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो मुद्दे को एंड तक लेके गए, मगर उनके साथीदारों ने उसको मुद्दे को बाद में हाईजैक करके मैं कहूंगा बेच दिया है। ऐसे दलालों को बेचा है, जिन दलालों ने ऐसे उम्मीदवार को बेचा है वो मुद्दा, कि वहां पे डंपिंग हटनी बहुत जरूरी थी। स्वास्थ्य की समस्या अभी भी है, आप जाइए पुलिस स्टेशन, पुलिस भी अच्छा, सबसे बड़ी बात, कुछ ही कदम पर, आवाज की दूरी पर पुलिस स्टेशन है। उनकी भी हिम्मत होती नहीं है कि बालाजी किनीकर के बारे में बोले। सरकार उनकी है, जब चाहे वो उसको कुछ भी करा सकते हैं, खाली प्रचार के लिए पैसा खर्चा करना है। अच्छा, जो जो विकास काम इन्होंने लिखे हैं, इनका अगर आप बुकलेट देखेंगे, जो प्रकाशित की गई जो पत्रिका वचननामा की, उसमें अगर देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है, करूंगा, होगा, होने वाला है, होगा, ये सब चीजें हैं, जिसको मराठी में आप बोलेंगे जरतर का विषय है। और अगर कोई जो चीजें की है, तो मैं मतदाताओं को बोलूंगा अंबरनाथ विधानसभा क्षेत्र की, आप जो जो उन्होंने लिखा है कि हमने किया, आप वहां पर जाके खुद जानकारी ले कि वो जो स्ट्रक्चर, अच्छे अच्छे फोटो ने जो छापे हैं प्रिंट मीडिया का माध्यम से, वो फोटो की स्थल पर जाकर आप जानकारी ले कि ये सच में बनाया गया है। शूटिंग रेंज के बारे में अगर आप पूछेंगे, जो लोकसभा की उनके उम्मीदवार ने भी उसका बहुत प्रचार किया कि हमने शूटिंग रेंज बनाया, शूटिंग रेंज बनाया। शूटिंग रेंज का इतिहास इतना बुरा है कि उसी शूटिंग रेंज पे 2 नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार हुआ, और वो शूटिंग रेंज तब से बंद है और वो केस चालू है। जिन्होंने वो नाबालिग बच्चों का बलात्कार का विषय सामने लाया, आज उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है। वो मेरे कार्यकर्ता थे, उनका अपॉइंटमेंट मैंने अमरनाथ शहर में किया था विद्यार्थी संगठन के तौर पे। उनको तो इतना भयंकर टॉर्चर किया, बाकायदा पिछली बार ऐसा मालूम पड़ा कि उसकी हत्या की भी सुपारी लोग ने दे रखी थी, क्योंकि उसमें शिंदेगढ़ के, बालाजी किनीकर के नजदीकी लोग उसमें आरोपी है, उस बलात्कार में। और वही आरोपी आज उसी प्रचार में घूम रहे, उनका प्रचार पर्चा लेके, गले में गमछा डाल के, झंडा बैनर स्टिकर लगा के घूम रहे। ये सब वहां के हालात है। क्राइम रेट आप देखेंगे अंबरनाथ का, पिछले बदलापुर की घटना तो एक लोगों के नजर में आई तो पता चली, पर अंबरनाथ में आप अगर जानकारी लेंगे, अभी आप पुलिस स्टेशन में, तीनों पुलिस स्टेशन में जाइए,
महिला उत्पीड़न के मामले कितने हैं 15 साल से, पिछले 5 साल से, उसमें आप परेशान हो जाए कि गृह मंत्री इनकी सत्ता का, ये खुद आमदार, उसके बाद भी वहां के विषय क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। एक मेरा अहम मुद्दा है कि क्राइम कंट्रोल करना है। अगर जनता मुझे चुना के लाती है तो क्राइम कैसे कंट्रोल करना है। मैं ये सब बच्चों को जुड़े कराटे नहीं सिखाऊंगा, महिला को बंदूक तलवार नहीं दूंगा। मैं उसकी जड़ पे काम करूंगा कि ये क्राइम हो ही ना, इसका होना भी नहीं चाहिए। मैं इस पर काम करने वाला हूँ। नरेश गायकवाड़ जी, जब लोकतंत्र में जनता मतदान करती है, तो ये सोच के मतदान करती है कि किस तरीके का विकास हुआ है, चुन के आने के बाद जनप्रतिनिधि ने उनके लिए क्या किया है। लेकिन जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके से जो राजनीति में बदलाव हुआ, महाराष्ट्र में जो 2.5 साल के बीच में हमने कार्यकाल में देखा, किस तरीके से बदलाव हुआ, किस तरीके से समीकरण बदला। तो अब जो है मतदान जो होते हैं, वो ये देख के होते हैं कि क्या बड़ा नाम है, कितनी बड़ी ताकतें हैं, कितनी बड़ी पार्टी है। लेकिन जो मूल विषय होता है, वो जो है भटका दिया जाता है। आजकल पहले जो राजनीति में ये होता था कि एक विरोध दोनों तरफ से होता था, जी, लेकिन अब जो है विरोध खत्म हो गया है, क्योंकि जो दल बन चुके हैं, जो महायुतियां बन चुकी है, सब गठ एक साथ आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो मूल विषय रहता है, जो मूल्य बातें रहती है, वो हट जाती है और जनता को जो है हाईलाइट करके दिखाया जाता है कि ये किया है, वो किया है, ऐसा ऐसा हुआ है। तो इस बीच जो है उम्मीदवारी करना, इतने दिग्गजों के बीच में उम्मीदवारी करना, और विपक्ष भी कहीं ना कहीं उस तरीके से सक्षम नजर नहीं आ रहा है जो प्रचार जी, जिस तरीके से होना जी, चाहिए। जी, हाल ही में जो है सुषमा ताई आंद्रे ने जो है आकर काफी जो है भाषण दिए थे, काफी विरोध भी उन्होंने किया था, काफी सवाल भी उठाए थे, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं गुमराह कर दिया जाता है मिली भगत से। तो आखिरी में क्या कहेंगे, किस तरीके से जो है सवाल रहेगा, जनता से क्या अपील रहेगी? देखिए, जनता को गुमराह नहीं किया जा रहा है, जनता को ये लोगों ने मजबूर कर दिया है, गुमराह नहीं किया है। जिस तरह से पिछले 2.5 साल में या 10 साल में जो इनकी सरकार बैठी हुई है, महायुति की, इन लोगों ने जनता को भिखारी बना दिया है, बेरोजगार बना दिया है। इनकी जो दिन की ज़रूरत है, वो तक पूरी नहीं हो रही है। और उसके बाद ये जो मैंने बोला आपको कि पैसा बोलता है, ये जो पैसे का समीकरण इन लोगों ने बिठाया है, आज इस स्तर पे, इस जगह पे लाके जनता के मतदाता को रख दिया है कि पैसा लो और वोट करो। आप देखेंगे, आपको बहुत जगह पे दिखाई देगा ये चीज़। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आए हैं, वो उनके हालात ऐसे हैं, उन लोगों को मजबूर कर दिया कि घर के खर्चे कैसे चले। आप 1500 रुपए दे रहे हैं, उसमें महँगाई बढ़ा दी। आप मदद करने का वायदा करते, उनके जेब से निकालते। अब एक तरफ से यहाँ पे 1500 देते, पीछे के वजह से उनका 10,000 रुपए निकाल लेते हो। इस तरीके से जनता को इतना मजबूर किया गया है कि उनको, वो देख रहे हैं कि अपोनियन 2 कंटेस्टेंट अगर खड़े, 2 उम्मीदवार खड़े, तो पैसा किसके पास ज्यादा है। और जनता भी होशियार हो गई, पैसा दोनों का भी ले रही है। ये बातें हमको कहीं तक मालूम पड़ी, क्योंकि उनको मजबूर ऐसा किया, उनकी जरूरत ही नहीं हो रही, उनका घर का खर्चा नहीं चल रहा है। तो उनको भी ये जो लोकशाही का जिसको हम उत्सव बोलते हैं, इनको दिवाली लग रही है। और ये दिवाली की तरह चल भी रहा है। आप देखेंगे दोनों उम्मीदवार जो है, उन्होंने अपने अपने कुछ फार्म हाउस लिए हैं, वहां पर डेली चिकन मटन की पार्टियां चल रही है, लोगों को बुलाया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है। अपने अपने परिसर में वोट करवाओ, उसके लिए क्या लगेगा, साम दाम दंड भेंट सब करवा रहे हैं। तो मेरी अपील रहेगी कि अभी समय है जागने का। 15 साल से हमने यही देखा है। मैं इनके बीच रहा हूं, मैंने 20 साल सक्रिय राजनीति इनके साथ की है, इनके सभी के। और मैंने 15 साल ही किनीकर के खिलाफ ही, बालाजी किनी के खिलाफ मैंने काम किया। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से काम करता रहा हूं, उनके खिलाफ किया है। पर ये जो फंडा है पैसे का, ये जो पैसा इन्वेस्ट होता है, मजबूर करके मतदाताओं से मत लिया जाता है और बाद में फिर उनको सुविधा नहीं जाती। तो अभी मैं कहूंगा मतदाताओं की, अभी आंख अपनी खोलो, सच बोलो, सच के साथ चलो, संविधान के साथ चलो। ये आपका वोट संविधान को दो। ये मेरे जैसे अपक्ष कार्यकर्ताओं को देकर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कर रहे हो, ये आपको गर्व महसूस होगा मेरे चुनने के बाद। मेरी जो, मैंने भी मेरे वचननामे में जो लिखा है, मैं इतना पैसा या इतना सब नहीं कर पा रहा हूँ। जो मेरी प्रचार का पद्धति है, मैंने ऑनलाइन सोशल मीडिया का यूज किया ज्यादातर। और जो भी मेरे पर्चे बन रहे हैं, उसके लिए भी मेरे को थोड़ा सा पैसे कम पड़े तो मेरा लेट काम हो रहा है। मेरे को परमिशन, मुझे जो गाड़ियों की परमिशन मिलनी चाहिए, उसके लिए भी मुझे दिक्कतें बहुत आई है। अभी तक मेरी जो प्रचार की गाड़ियां, 2 ही गाड़ियां मैंने रखी, इनकी जो 10-10 गाड़ियां नहीं रखी है। जैसे एक गाड़ी को 10,000 ये लोग पर डे चला रहे, वैसा मेरा कुछ नहीं। मैंने मेरे दोस्तों से मदद ली, उनकी गाड़ियों पे अपने बैनर्स लगा के उनको कुछ उनका खर्चा जो भी है डीजल पेट्रोल का, वो देके मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ। मैं जनता से अपील करूंगा कि आप लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। मेरी निशानी है टीवी, 17 नंबर का बटन है, आप वो दबा के एक अपक्ष उम्मीदवार को एक बार चुन के लाओ। मुझे युति और महाविकास आघाड़ी, दोनों सरकार ने किस तरह से महाराष्ट्र का प्रॉब्लम किया, जैसा आपने बताया विपक्ष कमजोर है। विपक्ष क्यों कमजोर है? अगर आप गलती नहीं करते तो आपके ऊपर सिंगदा नहीं कसता। कार्रवाई का जो शिकंजे का आपका डर है
कि मेरे साथ ये हो सकता है, मेरे साथ आपने अगर घोटाला नहीं किया होता तो आपके साथ ये नहीं होता था। इसलिए विपक्ष भी कमज़ोर है। इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष अगर कमज़ोर होते, हम जैसे जो समझदार लोग हैं या जो मेरे साथ जितनी मेरा मित्र परिवारगण मेरे साथ जो काम कर रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में, किसी भी लालच और किसी भी पैसे की डिमांड न करते हुए मेरे साथ लगभग 2,500 से 3,000 मेरे सहकारी मित्र पूरी विधानसभा में काम कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। मैं आपको भी वो हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए और आने वाले समय के लिए बदलाव जरूरी है और बदलाव कुदरत का नियम है, बदलाव होना जरूरी है। 15 साल से और आने वाले समय में एक उम्मीदवार के बारे में आज हमने बात की, अगले अगले बार अगर कुणाल जी मुझे समय देंगे तो दूसरे उम्मीदवार ने, ये दोनों ने मिलकर, ये दोनों ही सत्ता में रहे, ये दोनों, एक नगर सेवक रह चुका है 15 साल से, एक आमदार रह चुका 15 साल से। दोनों ने किस किस तरह के भ्रष्टाचार किए, किस लेवल तक किए, ये सभी जानकारी मैं आपके चैनल के माध्यम से आने वाले समय, आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और फिर से अपील करूंगा कि एक अपक्ष उम्मीदवार हूं, एक बार आपका निर्णय बदलिए, मैं विधानसभा का चेहरा बदल दूंगा, हालात बदल दूंगा, अच्छा समय लेके आऊंगा। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के बीच विधानसभा चुनाव का बिगुल चल रहा है, चुनाव क्षेत्र में जो है कुरुक्षेत्र में प्रचार-प्रसार हो रहा है, तो देखना ये है कि जो लोकतंत्र ताकत देता है जनता को मतदान देके बदलने का, क्या इस बार बदलाव होता है या फिर परिस्थिति इस तरीके से चलती रहेगी? कुणाल कपूर, बोल इंडिया।